ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 2023, मतलब इसी साल पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड में। तो क्वेश्चन अच्छा है, इग्नोर ना करें बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा है, आपसे कह रखा है कि किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट का इक्वेशन कुछ ये है, वोल्टेज ये है और करंट ये है। ध्यान दो, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है, तो फेज जो होता है वो साइन के अंदर वाला होता, 100t इसके पास भी है, 100t इसके पास भी है। तो वोल्टेज के मुकाबले करंट जो कर रही है वो लीड कर रही है π/3 से, आगे से कर रही है, प्लस π/3 है, ठीक है। तो इन दोनों वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है, जिसको आप फाई कहते हो, ये π/3 का, ये तो दोनों इक्वेशन देखने के बाद पता चल जाता। इसके बाद आपसे कह रखा है कि बताओ पावर लॉस कितना होगा। तो पावर लॉस जो होता है, जिसको आप एवरेज पावर भी कहते हो, ये होता है VRMS IRMS cos फाई। आपको RMS वैल्यू चाहिए वोल्टेज की भी और करंट की भी। अच्छा, आपको अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो V = होता है V0 sin ωt, होता नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो पीक वैल्यू है वो 100 है, ठीक है। तो V0 जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। अगर यहाँ से VRMS निकालूंगा तो ये होता है V0 / √2, मतलब 100 / √2। तो VRMS की वैल्यू आपके पास है। सिमिलरली आप IRMS का जिक्र करेंगे तो IRMS ये हो जाएगा I0, जो साइन से पहला होता है सारा का सारा I0 होता है। तो I0 की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पर 100 है। तो आप क्या करेंगे, IRMS निकालेंगे। तो IRMS होता है I0 / √2 और I0 की वैल्यू है 100 / √2। तो आपके पास VRMS भी है, IRMS भी है और cos फाई भी आपके पास है। VRMS की वैल्यू कितनी है, 100 / √2। वहीं IRMS कितना है, अगेन 100 / √2। दोनों में 100 है क्या, अरे मज़ा आ गया फिर तो। cos फाई, और फाई की वैल्यू कितनी है, π/3। बस ख़त्म कर लो। देखो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 100 × 100 और नीचे हो जाएगा 2 से काटोगे तो ये 50 हो जाएगा। तो 5000 तो ये हो गया, 5 × 10⁻3, ठीक है भाई। cos π/3, cos π/3 का मतलब कितना होता है, 180 को 3 से डिवाइड करो तो 60। cos 60 की वैल्यू वही होती है जो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब 1/2। यही तो हो गया। cos 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब 1/2। 5 के आधे करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.5 × 10⁻3। तो आपके पास 2.5 किलो। अरे यार ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, 2.5 किलो। अरे भाई हाँ, एक चीज़ और, हो जो करंट है, करंट आपको मिली एम्पियर में दे रखा, मिली एम्पियर, और वोल्टेज जो दे रखा आपको वोल्ट में दे रखा। तो करंट वाले केस में मिली एम्पियर का मतलब ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने से रह गई। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 10⁻³ से, तो 10⁻³ 10⁻+3 को खा जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2.5 वाट। तो 2.5 वाट का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। एकदम बुद्धि चकरा गई थी कि यार ये क्या हुआ, 2023 के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान दें, आपको सबसे पहले कंपेयर करके I0 V0 के थ्रू IRMS VRMS निकालना। दोनों इक्वेशनों से सीधा सीधा पता लग रहा है कि फेज डिफरेंस कितना, डायरेक्ट P एवरेज का फॉर्मूला लगा दो। थैंक यू।